नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक आज एक नई क्लास के साथ आया हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर, ठीक है, आपकी हॉर्टिकल्चर की है, इसकी उद्यान विज्ञान किसके लिए है? यूपी कैटेट, आईसीआर, जेई, ठीक है। जो आप एग्रीकल्चर के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं शुरू से लेके आखिर तक। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, चौथा होने वाला है। कौन सा? चौथा होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। ओके। तो दोस्तों, अगर आपको जितनी भी मैंने यूट्यूब पर अपनी क्लासें करा रखी है, अगर आपको उनके सबके नोट्स चाहिए तो आपको क्या है, आपके कमेंट आ रहे थे काफी, जो मैंने थंबनेल लगाई थी उस पे क्या आपके लिए 100 रुपये रखा था। तो दोस्तों, जो भी भाई इच्छुक है तो उसके लिए क्या है, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी ये टेस्ट सीरीज हैं, उन्हें पाने के लिए अब आपकी इसकी कीमत है मात्र कितने रुपए कर दिए दोस्तों? 50 रुपए। ठीक है दोस्तों, 50 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इस नंबर पर क्या है, 50 रुपए पे करें और मैसेज कर सकते हैं, और 50 रुपए में क्या है, ऑल नोट्स क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, और मेरी जो क्लासें चलती हैं लाइव, ठीक है, उनके साथ जुड़ सकते हैं मेरे साथ ग्रुप में रहकर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, गैर टाइम वेस्ट करें, आज का हम क्या स्टार्ट करते हैं प्रश्न। उसके बाद दोस्तों, पहला प्रश्न है आज 91। जो पिछले क्या हमने 90 प्रश्न करा दिए थे, आज वहां से स्टार्ट करते हैं जो 91 है। कह रहा है कि कैरोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? दोस्तों, ये कैरोटीन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए गाजर में, ऑप्शन नंबर बी पुदीना में, ऑप्शन नंबर सी पालक में, ऑप्शन नंबर डी केला में। तो दोस्तों, आपको पता होगी जो कैरोटीन है वो किसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 91 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसमें? पालक में। दोस्तों, किसमें पाया था? पालक में पाया था। और उसके बाद किसमें पाया था? गाजर में भी क्या पाया जाता दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न है आपका 52, 92, सॉरी, 92 प्रश्न है आपका। कह रहा है कि बेर के बीज जो होते हैं, पौधे का फल लगने का समय क्या होता है? अगर आप क्या बेर को बीज के द्वारा क्या तैयार करते हैं और उसके द्वारा क्या फल मतलब ले लेते हैं तो कितने समय के बाद मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष के बाद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 92 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 वर्ष के बाद क्या वो फल देना स्टार्ट करता है अगर आप बीज से तैयार करते हैं। अगर आप कोई भी प्रोपोगेशन मेथड अपनाते हैं तो उसमें क्या जल्दी फल देना चालू कर देता है, कितने? 4 वर्ष के अंदर, 2 से 4 वर्ष के अंदर क्या फल देना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि 93 निम्न में से संतरा की प्रजाति है। दोस्तों, 4 ऑप्शन है, आपको बतानी है संतरे की कौन सी वैरायटी है। ऑप्शन नंबर ए इन्फरा, ऑप्शन नंबर बी डेंसी, ऑप्शन नंबर सी परला, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 93 का ऑप्शन नंबर डी। जितनी भी वैरायटी है सब किसकी है? आपकी संतरे की। दोस्तों, आप अपने ऑप्शन क्या है कमेंट में भी बताते चले हाथों हाथ। ठीक है दोस्तों। और आप लास्ट में ये भी बताना कि आपने कितने प्रश्न ठीक करे। ये जो क्लास है कितने की है? 30 प्रश्नों की है दोस्तों। ठीक है, 30 प्रश्न है। हर हर क्लास में क्या मैंने 30 प्रश्न कराए हैं। ठीक है, इसी हिसाब से जो है मैं आपके लिए कम से कम 10 क्लास कराऊंगा, जो आपके क्या है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके यूपी कैटेट एग्जाम, आईसीआर एग्जाम या एग्रीकल्चर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें उसके लिए। उसके बाद दोस्तों, अगला है, कह रहा है कि 94 संतरे की कौन सी प्रजाति जिसमें मादा फूल ही मिलते हैं? दोस्तों, ऐसी कौन सी वैरायटी है संतरे की जिसमें क्या ओनली क्या फीमेल फूल क्या मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए पंत लेमन, ऑप्शन नंबर दो कागजी नींबू, ऑप्शन नंबर सी सलहट, ऑप्शन नंबर डी तेजो तेजी रिस तेजी रिस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारी कौन सी है तेजेरिस है, वो क्या है ओनली उससे क्या मादा फ्लोवर क्या हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, पंत लेमन किसकी है? नींबू की है। कागजी नींबू भी किसकी है? नींबू की वैरायटी है दोस्तों, ऊपर वाली। ठीक। उसके बाद अगला है, अगर दोस्तों आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी तो आप एक बार जाकर मेरे यूट्यूब पर थ्योरी क्लास देखें, तब उसके बाद क्या है आप
पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे साथ तब जुड़े। सबसे पहले मैंने क्या है अपने यूट्यूब चैनल पर आपके डेमो के लिए बहुत सारी क्लासें करा रखी हैं। ठीक, अगर आपको इसी तरीके के सारे नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, और क्या है, आप 50 रुपये पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 91। कह रहा है कि जेली बनाने के लिए जो रस है का है उसका पीएच मान क्या रखते हैं। दोस्तों आपने जेली जैम रबर सुना होगा, तो अगर हम जेली बनाते हैं तो उसमें जो रस होता है उसका पीएच मान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कितना होना चाहिए, 4 से 8 के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 3 से 3% के आसपास होना चाहिए, पीएच होना चाहिए, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी 8.3 पीएच होना चाहिए। तो दोस्तों 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितना होना चाहिए, थोड़ा एसिड सा होना चाहिए, यानी कि 3.3 के आसपास का पीएच मान होना चाहिए। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 96। कह रहा है कि नींबू फल है। तो दोस्तों नींबू किस तरीके का फल है, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रूट किसका, नींबू का। ऑप्शन नंबर ए वेरी टाइप का है। ऑप्शन नंबर बी पोम टाइप का है। ऑप्शन नंबर सी हेस्पेरिडियम टाइप का है। ऑप्शन नंबर डी सोरेसिस का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेस्पेरिडियम। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना, जितने भी हमारे जूसिस वाले होंगे, ठीक है, जिनका जो जूसिस होता है वो ज्यादातर किस टाइप के होंगे, हेस्पेरिडियम होंगे, जिसके अंदर क्या हमें जूस प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 97 एक हेक्टेयर प्याज की रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल की पौध होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप 1 हेक्टेयर में क्या है कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं प्याज की, तो उसे कितना वर्ग क्षेत्रफल चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर है 200 वर्ग मीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर बी 850 वर्ग मीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर सी 1000 वर्ग मीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर डी 500 वर्ग मीटर के आसपास। दोस्तों ये सगळे पॉइंट है, मैंने क्या है आपको बता रखे हैं, आपने जो है पिछली क्लास नहीं देखी, फिर से कह रहा हूँ आप एक बार जाकर देखें। सबकी क्या मैंने क्लासें करा रखी है आपके डेमो के लिए। ठीक है, इसी प्रकार क्या है आपके लिए क्या है क्लासें चलती हैं। उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 97 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 500 वर्ग मीटर के आसपास के हम क्षेत्रफल रखते हैं अगर आप 1 हेक्टेयर में क्या प्याज की रोपाई करना चाहते हैं तो। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में शकरकंद रोपने के लिए कितने क्षेत्रफल के पौधे होने चाहिए। दोस्तों ये जो शकरकंद है, यानी कि जिसे बोलते हैं हम शलगंजी, जिसे इंग्लिश की बात करते हैं तो स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कितने जो है पौधे की तैयारी जो क्षेत्रफल है, जो हमें ऐसी कितने मतलब रनर्स के लिए तैयार करें जिससे क्या 1 हेक्टेयर में लग जाए, जो बेल होती है उसकी कितने वर्ग में क्या तैयार करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर है 100 वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी 150 वर्ग मीटर में। ऑप्शन नंबर सी 1000 वर्ग मीटर में। ऑप्शन नंबर डी 500 वर्ग मीटर में। तो दोस्तों 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 500 वर्ग मीटर में इसकी भी क्या तैयार करते हैं। ठीक है, क्या बेल जो होती है शकरकंजी की उसकी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आपसे देखो दोस्तों डायरेक्ट अब क्या है घुमा फिरा कर क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है या कैसा होता है। तो आपको हो सके इसमें विटामिन सी क्या है इसका साइंटिफिक नेम दे दे, रासायनिक नाम है वो देते, और तब उससे पूछ ले कि किस किस फल में पाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या इन चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीस, ग्रीस जो है अम्ल के नाम से जाना जाता है, ग्रीस रोल के अम्ल के नाम से, टाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है ग्लूटामिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ग्लूटामिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, या एस्क्योरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्क्योरिक जो अम्ल है उसके नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, वेरी वेरी रोग होता है। ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, जो खट्टे वाले पदार्थ होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों 100 है आज का प्रश्न। कह रहा है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में केरले में कितने थैले होंगे। दोस्तों 1 हेक्टेयर अगर हम करेले की खेती करना चाह रहे हैं तो उसमें कितने प्लांट लगाएंगे, यानी कि गड्ढे करने हमें पड़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में क्या पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर है 1000। ऑप्शन नंबर बी 5000। ऑप्शन नंबर सी 6000। ऑप्शन नंबर डी 10,000।
तो दोस्तों 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कितने 10,000। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 101। कह रहा है कि एक पौधे से कितनी हरी मिर्च प्राप्त होती है मिलती हैं। दोस्तों एक पौधे से आप कितनी हरी मिर्च क्या प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 50 ग्राम 500 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 2 kg, ऑप्शन नंबर सी 1.25 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 250 ग्राम। तो दोस्तों आप एक पौधे से कितनी हरी मिर्च प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कुछ इसी तरीके के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्या मैं आपके लिए एडवांस कुछ लेकर आया हूँ, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर होते हैं वो कहीं से भी क्या क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, ये क्या सब चीजें क्या जो प्रूफ करी गई हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या प्रूफ करी गई चीजें हैं। इसलिए ये सब चीजें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक पेड़ जो हमें कितनी मिर्च दे देता है, एक पौधा जो कितनी मिर्च मिलती है हमें, लगभग कितनी मिल जाती है, 1 से 1.25 kg के किलोग्राम के आसपास क्या मिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रति पौधे से लगभग कितना बैंगन मिलता है। अब बैंगन की बात करते हैं दोस्तों, कितना 400 किलोग्राम मिल जाता है, 1 kg मिल जाता है, 2 kg मिल जाता है, या 4 kg। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 102 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि 2 किलो के आसपास क्या हमें मिल जाता है एक पेड़ से बैंगन। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। 103 कह रहा है कि बैंगन के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर ए 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 450 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 850 ग्राम। दोस्तों बैंगन के लिए बीज दर होती है वो आप क्या सीड से ही क्या अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ ऐसे जो पॉइंट है, अगर आपसे सीड से रिलेटेड पूछे तो आप ये देखना कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 450 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 450 ग्राम के आसपास क्या लग जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 104। कह रहा है कि बैंगन की संकर किस्म है। ऑप्शन नंबर ए कल्याणपुरा विजय, ऑप्शन नंबर 3 पूसा अनमोल, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि या कोई नहीं या उपयुक्त दोनों वेरायटी है, संकर वेरायटी है किसकी, बैंगन की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 104 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त दोनों। पूसा अनमोल और कल्याणपुरम जो है, कल्याणपुरम जो बीज है वो भी क्या बैंगन की वेरायटी है, कैसी हाइब्रिड। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 105। कह रहा है कि मटर टमाटर का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर सी कैप्सिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी एलिसिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी लाइकोपीन के कारण। दोस्तों इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये क्या ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइकोपीन के कारण। कैरोटीन के कारण क्या गाजर का रंग होता है, ठीक है, जो बैंगनी रंग होता है उसके कारण। कैप्सिसिन के कारण होता है तीखापन होता है, किसमें, मिर्च में तीखापन होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 106। कह रहा है कि सितंबर में बुआई के लिए मटर की उपयुक्त किस्म है। ऑप्शन नंबर ए T163, ऑप्शन नंबर बी रचना, ऑप्शन नंबर सी फ्रीजर, ऑप्शन नंबर डी ओसीजी। तो दोस्तों सितंबर में बुआई करते हैं हम टमाटर मटर की, वो कौन सी ऐसी वेरायटी अच्छी है मानी जाती है। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओसीजी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कह रहा है कि 4 वर्ष तक बी की जमाव क्षमता किस फसल में बची रहती है। ऑप्शन नंबर है बीज का जो है वो मतलब किसमें मतलब रहती है क्षमता, जो क्या 4 साल के बाद हम क्या ग्रो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर है मिर्च के में, ऑप्शन नंबर बी करेला में, ऑप्शन नंबर सी भिंडी में, ऑप्शन नंबर डी टमाटर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 107 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टमाटर के बीज है और 4 साल तक रखने के बाद भी क्या आप जमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 108। कह रहा है कि टमाटर की जो पृथक्करण दूरी है शुद्ध बीज बोने के लिए होनी चाहिए। अगर आप क्या है टमाटर का पृथक्करण से बोल सकते हैं
कि आपको क्या सीड प्रोडक्शन करना है। अगर आप सीड प्रोडक्शन करोगे, अगर हो सकता है कि आपने पास-पास में क्या अलग-अलग वैरायटी लगा दी तो उनमें क्या क्रॉस होने की संभावना रहती है। तो ये पृथक्करण दूरी का मतलब वही होता है। अगर आप क्या अच्छा शुद्ध बीज लेना चाहते हैं, उसके लिए पौधे से पौधे की दूरी कितना या प्लॉट से प्लॉट की दूरी कितनी होनी चाहिए। प्लॉट से प्लॉट की दूरी तो ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर के आसपास, ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर के आसपास, ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर के आसपास, ऑप्शन नंबर डी 400 मीटर के आसपास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 400 मीटर के आसपास राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 109। कह रहा है कि विलेचिंग की क्रिया किस फसल में करना आवश्यक है। विलेचिंग विलेचिंग जो होती है वो किस में करते हैं दोस्तों, फूल गोभी में करते हैं। वैसे तो किस में करते हैं, फूल गोभी में करते हैं। इसका क्या कारण होता है, जो हमारे फूल होता है उसे क्या है ढकने का काम करते हैं। जो इसकी पत्ती होती है, इसकी पत्तियां तोड़ कर क्या इसके ऊपर ढक देते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो फ्लोवर है उसका क्या है क्वालिटी खराब ना हो, इसलिए इसे ब्लीचिंग क्रिया किस में करते हैं हम, फूल गोभी में करते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्याज में भोजन होता है। ऑप्शन नंबर है जड़ में, ऑप्शन नंबर बी सल्क पत्र में, ऑप्शन नंबर सी तने में, ऑप्शन नंबर डी पुष्प में। जो प्याज में भोजन इकट्ठी करती है वो कौन सा भाग है उसका, जड़ में करती है, जो सल्क पत्र होते हैं उसमें करती है, तने में या पुष्प में। तो दोस्तों 110 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो सल्क पत्र पाए जाते हैं उसमें क्या भोजन अमृत इकट्ठा करती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अधिक गहराई पर कैसे बीज बोते हैं। अधिक गहराई पर जो है हम कैसे किस प्रकार के बीज होते हैं जिन्हें हम बोते हैं। हल्के बीजों को बोते हैं, जो मोटे बीज है उन्हें बोते हैं, जो ज्यादा पतले बीज होते हैं उन्हें बोते हैं, या सबसे छोटे बीजों को बोते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 111 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये मोटे बीज होते हैं उन्हें अधिक गहराई पर हम क्या बोते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मोटे बीजों को। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि मैदानी क्षेत्रों के लिए आड़ू की जो संतति होती है, जाति, वो है कौन सी है। ऑप्शन नंबर है सरवती, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिडास, ऑप्शन नंबर सी सनरेड, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 112 का डी, यानी कि उपयुक्त सभी। जितनी वैरायटी है वो कैसी हमारी मैदानी क्षेत्र में उगाई जाती है, किसकी, आड़ू की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग हमने क्या इसमें 30% क्या कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या छोटी छोटी क्लास आपके लिए हम क्या यूट्यूब पर करा रहे हैं। अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो दोस्तों आपको जैसे मैंने बता दिया है, आप क्या है मेरे इस नंबर पे क्या मैसेज करें। ठीक है, और आप मेरे साथ क्या जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करें व्हाट्सएप पर, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 50 रुपए पर। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप एक इस वीडियो को लाइक करें बिना नहीं जाएं, और अपने इस भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, अगर आप 50 रुपए पे नहीं करना चाहते तो आप क्या इस भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को 3-4 लोगों तक शेयर करें, तो दोस्तों आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल 100%। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाजत दें, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें। धन्यवाद।